नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर खास खबर खास नजर। हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करने वाले हैं लखनऊ में भाजपा की जन आक्रोश रैली। सीएम योगी खुद इस पदयात्रा में महिलाओं के साथ पैदल चले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नकाब वालों के चक्कर में सपा कांग्रेस ने 80% महिलाओं का नुकसान किया। दूसरी खबर में बताएंगे लेंस कार्ड ड्रेस कोड पर क्यों विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी खबर में बात करेंगे उज्जैन में अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई। और चौथी खबर में बताएंगे उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक नई और सख्त सड़क सुरक्षा नीति तैयार की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य साल 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। और आइए अब खबरें बताएंगे आपको विस्तार से। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। इसी बीच लखनऊ में बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं के साथ पैदल चले और रैली में हिस्सा भी लिया। उनके साथ करीब 15,000 महिलाओं ने भी पदयात्रा में शिरकत की। ये पदयात्रा सीएम आवास से शुरू हुई जो विधानसभा तक पहुंची। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि नकाब वालों के चक्कर में सपा और कांग्रेस ने 80% महिलाओं का नुकसान किया है। वहीं सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया। इस रैली में शामिल हुई महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए। इसके अलावा मंत्री गुलाब देवी ने भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। तो महिला आरक्षण को लेकर योगी संघ नारी की शक्ति दिखाई दी और नारी शक्ति यहां सड़कों पर उतर आई। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है नकाब वालों को खुश करने के लिए 80% महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया है। तो बीजेपी ने महिला जन आक्रोश रैली निकाली है। 15,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस रैली में उन महिलाओं के साथ पदयात्रा करते हुए दिखे। जया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। शक्ति का ये प्रदर्शन साफ तौर पर विपक्ष के उस तमाम कोशिशों का या उनके मंसूबों का एक सीधा जवाब है। किस तरह से उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर अपना जो रवैया दिखाया। उसके बाद हम देख रहे हैं देश के अलग अलग कोने से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां महिलाओं की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और वही हमने देखा कि 15,000 से ज्यादा महिलाओं का हुजूम यहां पर दिखाई दिया जो योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल यात्रा में शामिल हुआ। सीधा संदेश और आने वाले समय आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत खतरनाक घंटी है विपक्ष के लिए। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के समय में देखा गया किस तरीके से आधी आबादी को आरक्षण दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी सक्रियता के साथ किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार लगे हुए थे। लेकिन डिलिमिटेशन का जो बिल था उसको पास होने नहीं दिया गया। 298 पक्ष में पड़ा तो 230 विपक्ष में पड़ा। लेकिन इसके बाद से ही विरोध का जो तड़का है वो लगातार बढ़ता गया। दिल्ली की संसद से लेकर सड़क तक जो इस तरीके से प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीएम हो, तमाम मुख्यमंत्री प्रदेश के, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने आक्रोश को साबित कर रहे हैं। तो वहीं जन आक्रोश रैली निकाल के तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने तरफ से ये बताने की कोशिश करें विपक्ष के लोग जो है वह महिला के विरोधी हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में तमाम 15,000 की महिलाएं जो है उससे अधिक कहीं ना कहीं महिलाओं का जो हुजूम था उमड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री आवास पे से निकलते हुए सीधे विधानसभा पहुंचा। विधान भवन पे पूरा मंच सजा था। वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को धन्यवाद प्रस्तावित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या फिर डीएमके टीएमसी या फिर आरजेडी हो, ये तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं महिला विरोधी हैं। और इनकी जैसा कि पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि द्रौपदी की चीरहरण जैसा संसद में इनका दृश्य था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव भी तंज कसते हुए नहीं चुके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष का व्यवहार देख के ऐसा लग रहा है कि वो विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दिए हैं। उनके पदयात्रा पे उन्होंने तंज कसा। हालांकि इन सबको चीजों को लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन अखिलेश यादव इसको लेकर कहीं ना कहीं अपने पीठ थपथपा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना ये हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, हमने इसका विरोध किया क्योंकि जो पार्टी है वो कोशिश कर रही थी कि जनगणना ना करना पड़े। और जनगणना के अगर जनगणना ये कराते हैं तो जातिगत जनगणना की बात होगी। जातिगत जनगणना होगी तो तमाम जाति को अपने अपने प्रतिशत का पता चल जाएगा, वो अपने हक अधिकार की मांग करेंगी। हालांकि अखिलेश यादव इसको लेकर
लेकर जातिगत जनगणना और जनगणना को लेकर जाकर इसको खड़ा कर दिया। उनका ये भी कहना है कि 2023 में जब कानून बना, आज जो कानून लागू हुआ, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों ने समर्थन महिला आरक्षण का किया था, तभी जाके ये कानून बना। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के बीच में महिलाओं को महिलाओं से लड़ाने और महिलाओं को महिलाओं के बीच में बांटने का और खाई पैदा करने का काम करी, उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि लगातार अफवाह और भ्रम फैला रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश को पता है कि किस तरीके से हम लोगों ने महिला बिल का समर्थन किया था। महिला के हक अधिकार को हम खुद चाहते हैं कि मिले और उनको आरक्षण मिले, और इसका कहीं भी समाजवादी पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य कहीं भी विरोध में नहीं है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि परिसीमन जो डायरेक्ट कराने की बात की जा रही है वो ना हो, बल्कि जनगणना हो, जनगणना के बाद जातिगत सर्वे जो यानी कि कास्ट सेंसस की भी वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तमाम डिमांड जो है अखिलेश यादव का है, उसको ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं जब ये डिलिमिटेशन का बिल को कहीं ना कहीं विपक्ष ने अपने मजबूती के साथ इसको गिराया था। हालांकि अभी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है विपक्ष का जो चेहरा है वो साबित हो गया महिला विरोधी। आधी आबादी हमारे साथ है और आधी आबादी का विकास जो है वो एनडीए के मुख्य एजेंडे में शामिल है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का सबसे बड़ा श्रेय आधी आबादी को ही देती है। और आधी आबादी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देती है, वो भी एक तरीके से उदाहरण है किस तरीके से 2014 हो या फिर 17 हो या 22 हो या क्यों ना 24 रहे, उसमें आधी आबादी का आधा योगदान होता है सत्ता में हासिल कराने का भारतीय जनता पार्टी को। और ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की रणनीति अपनाती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 29 के चुनाव में हम चाहते थे कि ये लागू हो जाए, यानी कि 27 का विधानसभा चुनाव होने वाला था, उन तमाम विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने हमें उसमें सफलता हासिल नहीं करने दिया। महिला विरोधी जो चेहरा है, महिला विरोधी आचरण जो है वो कहीं ना कहीं साबित हो गया। अब इस प्रदर्शन के बाद जिस तरह की सियासी सक्रियता बढ़ी है जया, अब क्या विपक्षी खेमे से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस प्रदर्शन को लेकर आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले ही कहा कि अखिलेश यादव ने सबसे पहला तंज कसा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग पहले बार ये ऐतिहासिक दिन देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग आके सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, वो भी उस कानून के विरोध में जो खुद वो कानून लाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो सत्ता पक्ष के लोग ही कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठने के लिए प्रैक्टिस करें। यहाँ तक उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो अब दोबारा कभी भी वापस नहीं है, क्योंकि लगातार महिलाओं के बीच में जो खाई पैदा करने की कोशिश कर रही, महिलाओं के बीच में ये बताने की कोशिश किया जाता है विपक्ष जो है उनके विरोध में है। लेकिन इसके बाद भी मैंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपने जो मैंने कहा कि डिलिमिटेशन बिल को जिस तरीके से इन्होंने विरोध में उसके वोट किया, उसको ये लोग इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी सदस्य उनको उसको एक हिस्टोरिकल डे के तौर पे उसको दर्ज करना मानते हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक दिन हमारे लिए रहा है, इसके प्रति हम बिल्कुल खुश थे। क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल था, भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, वो चाहती है कि जनगणना ना कराना पड़े, जनगणना कराएगी तो काम संसद की मांग होगी, कास्ट सेंसस की मांग होगी, तो सब लोग अपने अपने जाति प्रतिशत के आधार पे अपना हक अधिकार मांगेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष का विरोध है वो लगातार, अभी विपक्ष भी कुछ ना कुछ रणनीति पे काम कर रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष भी इस अफवाह और भ्रम को जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ उनको ये बताने की कोशिश कर रही है कि महिला विरोधी है, वो कहीं ना कहीं उसको साबित करेगी। जैसा कि आपने कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस ने बीते दिनों देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस ने साफ तौर पर उन तमाम ऐतिहासिक दिनों को गिनाया कि लोकसभा का स्पीकर हो मीरा कुमार हो या जज फातिमा बीबी हो या प्रधानमंत्री हो इंदिरा गांधी जी हो, ये तमाम महिलाओं को उन्होंने कहा कि देश में जो भी प्रतिष्ठित संस्थानों में बैठे उसमें कांग्रेस का ही योगदान रहा है। बिल्कुल, अब देखना होगा आगे कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है ये काफी विपक्षी पार्टियों को परेशान करने वाला है, क्योंकि पूरी आधी आबादी ने इसे अपने तरफ अटैक की तरह महसूस किया है और इतनी बड़ी तादाद में जो प्रदर्शन है वो हो रहा है।